पंच परमेश्वरी भगवान की, अनंत परमेश्वरी भगवान की, आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की, चौबीस शंकर भगवंतों की, अचल श्री कुंज गुरुदेव की, अचल श्री महानंद स्वामी जी की, अचल गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, ओम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, तीन गुरुनाम महाराजों की, श्री भक्तामर महाआराधना की, जय धर्म की, हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सेतांश सेदेश्वरा आचार्य शास्त्र उन्नति पूज्योपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मणिवरा रत्नत्रय राधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् इदं श्रीजनमङ्गलम् सौभाग्यसम्पत्करम् कल्याणे वासवे सुहृदयस्तेऽहङ्करांश ये श्रवन्ति पठन्ति तच्च सुजनैर्धर्मार्थिकार्थिका लक्ष्मी प्रथम धन्य जनेश्वर देवतो नाशिकरम जुहान मंगल सरस्वती माता मंगल जनवर्धन मंगल में मंगल करो करो साधारण जग में मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल नाथ भव सागर को भव सागर जय 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 नमोस्तु 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 नमो नित्यां सिद्धाय नमो शान्तिवे सदसां ओम भीमनादि मंत्र पुष्पांजलि चिते पवित्र पवित्र वास्तुस्तोत्रुवा दायित्व संस्कारं सर्वपापे प्रमुच्यते उदक चंदन योगोस्तके सरस्वती प्रसोपनालिके कमलमंगलाय जय कल्याण मंगले ओम भगवत ज्ञान प्रसाद अनंत प्राप्त हरिनिर्वामे स्वाहा जगत्रयेशं श्रीमौल संगुशेषां सुकृतहेतु जनेन्द्र जगदीशमयापदाय श्री विष्णुनः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री शंभुः स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमते स्वस्ति नित्य प्रकटपाद भूत केवलका सुरन्मनंतरे शुद्ध बोधा दिव्यांगदे ज्ञान वैर प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमशिवोधा देव शास्त्र नमन करी सिद्धि कर ध्याय
सिद्ध सुंदराज सदा नमः चित्त उलसाय नमः चित्त उलसाय नमः चित्त उलसाय ओम श्री देव साधु सम श्री विद्वान संत तीर्थंकर सम श्री हरिदास संप्रदाय सम अंतर अवतर संभो सठान अत्र तिष्ठा सागर अत्र मम संतो भव सचनिति क्रमकरि पुष्पांजलि चिते अनादिकाल से जग में स्वामी सीनाभिराज तनुजं सुवेष्टिनाथं आपापहं मनुजनाग सुरेश देवं संसार सागर सुबोध समं पवित्रं वन्दामि भव्य सुकृतं ऋषिवं जनेशम्। श्री भक्तामृत आराधना पूजन करो। मोक्ष सौख से कृतिना भोक्तिनां शिव संपदा आवाहनं कुर्वेऽहं जगत् शान्ति विधाय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविजय संतन श्री विसर्जनदेव मम हृदय अवतर संभोसत आह्वानम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाण उद्योत बंदयित पापतमो विनाश सम्यक् प्रणम्य जिनता युगं युगादा आलम्बनं पवजने भक्तां जनानाम् आदि पुरुष आदि जन आदि सिद्धि करतार धर्म धुरंधर धर्मो नमो आदि अवतार सुरनत मुकुट रतन छवि करे अंतर पाप देव सबर जिन पाद बंधु मन बचकाए भवजल प्रतिशोधन सहाय भक्त अमरनाथ सुकुट मनियों का सुभाव का जो नाशक पाप रोते सगन निर्का ज्ञान दिवाकर सानाशक भवजल पतित जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन उनके चरण कमल को करते सम्यक बार बार नम्रासुरासुर संसिदस्त संवितानि विंशति प्रणोस्मि तम विश्वनाथ कविवंद सुपूजयामि पक्वान पुष्प जल चंदन तंदुलाभे। ओम ह्रीं विश्वविघ्नहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विसर्जनाय अनंत प्राप्ताय अर्घ्यं निर्मामि स्वाहा। यशस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधं प्रभूतबोधिमटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रस्त्रजं तव चेन्द्र पुनर्नभ्यां भक्तामया विविधवर्णं केन्द्रपुष्पं दत्तेयनोयकण्ठप्रदर्शनं समानन्दं गुणवर्षं यह गुणनादिशाला गुणसंसार भक्ति विचार जो मन तेरे पावे मान तुमसे जाने शिव लक्ष्मी पावे भाषा भक्ता मृत्यो हे राज हे जे मन प्राण स्वभाव से ते पावे शिव हे प्रभु तेरे नौदान चारी से जन दिलाना मुझे मेरे वंशनों के गुणों सुंदर विरामरे सदस्तर अष्टचक्र चल दर्शनादि बनेंगे महाव्याख्या से श्री ऋषभ देवाय अजब प्राप्ते हरिभर पावती स्वाहा। ओम करुण सबो सहितां अर्चन निर्माते स्वाहा। ओम करुण मनोबलिं अर्चन निर्माते स्वाहा। बिन जाने जान के रही टूट जाओ तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमः।
श्रीं एम अर्हं श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमः। बड़े ही भक्ति और आनंद में विभोर होकर के अभी आप सबने श्री भक्तामृत आराधन का यह उपक्रम, यह आयोजन किया। आइए थोड़ा सा भक्तामृत स्तोत्र के संबंध में जानते हैं। जैन दर्शन, जैन धर्म में यदि कोई ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त कोई स्तोत्र है तो वह स्तोत्र कौन सा है? भक्तामृत। सबसे प्रसिद्ध, देश भर में अगर प्रसिद्ध स्तोत्र है तो वह कौन सा स्तोत्र है? श्री भक्तामृत स्तोत्र। ऐसा कोई भी जैनी नहीं होगा जिसके मुंह पर इस भक्तामृत स्तोत्र का पाठ है, जिसको ये भक्तामृत स्तोत्र याद नहीं होंगे। भक्तामृत प्रणत मौलि मणि प्रभान मुद्योतकम दलित पाप प्रमोदितान। ये लाइन, ये शब्द सुनते ही भक्तामृत स्तोत्र का ध्यान नहीं पुरुष वर्ग, वृद्ध वर्ग, वर्ण बच्चे बच्चे के मुख के कंठ का हार यदि बना हुआ है तो वह कौन सा स्तोत्र है? भक्तामृत स्तोत्र। यह भक्तामृत स्तोत्र जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं दिगंबर वर्ण श्वेतांबर परंपरा दोनों को जोड़ने वाला है। तीन ही बातें श्वेतांबर और दिगंबरों में सामान्य रूप से पाई जाती है। पहला सबसे लमोकार मंत्र जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पंथ आदर से मानते हैं, और दूसरा है तत्वार्थ सूत्र, और तीसरा है यह भक्तामृत स्तोत्र। भक्तामृत स्तोत्र का नाम कैसे पड़ा? हमारे यहाँ बहुत से स्तोत्र हैं जिन स्तोत्र का नाम पहले शब्द से होता है। भक्तामृत प्रणत मौलि मणि प्रमाण, भक्तामृत शब्द से स्तोत्र का प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भक्तामृत स्तोत्र। एक ही भाव स्तोत्र, उसका भी ऐसे देवागम स्तोत्र आदि कई ऐसे स्तोत्र हैं जो अपने प्रथम शब्द से अपने नाम को प्राप्त होते हैं। क्या बात है, क्या कारण है जो यह भक्तामृत स्तोत्र इतना प्रसिद्ध हो गया? इसके पीछे की एक कथा है, एक कहानी है, सभी जानते होंगे भक्तामृत स्तोत्र की कहानी। उज्जैन राजा भोज था, और राजा भोज बहुत ही कविता और ज्ञान पिपासु हुआ करता था। और एक दिन उसके राज दरबार में सेठ सुदत्त अपने पुत्र मनोहर के साथ राजसभा में आते हैं। तो राजा भोज ने पूछा कि सेठ आपका ये पुत्र क्या कर रहा है? तो सेठ कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, इसने अभी नाममाला के कुछ नाम याद किए हैं, नाममाला को याद किया है। तो वह राजा भोज बड़ा आश्चर्यचकित होकर है, बोले ये नाममाला ये कैसा है? ये मैंने आज तक नहीं सुना। तो सेठ मनोहर कहता है यह धनंजय कवि की रचना है जो हमारे राज्य में बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ करते हैं। राजा भोज बहुत लालायित होता है, इतना बड़े विद्वान होकर के अभी तक मुझसे उनकी मुलाकात नहीं है। और उन्होंने क्या किया, धनंजय कवि को राज्यसभा में आमंत्रित किया, बुलवाया। धनंजय कवि हाजिर हुए और राजा ने उनसे शिकायत करी कि आप इतने दिनों तक मुझसे क्यों नहीं मिले? तो उन्होंने कहा कि कर्म दोषी है, कर्म का उदय नहीं था, हमारा आपका संयोग नहीं था। पुण्य का संयोग होता है तो आप जैसे महान राजा के दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा संयोग दैव योग से आज प्राप्त हुआ तो आपके दर्शन के लाभ की प्राप्ति हुई। राजा बहुत हर्षित हुआ और कहा कि इन स्तोत्र के आप मुझे पाठ सुनाए। तो धनंजय कवि के विरोधी
उसकी सभा में कालिदास आदि कवि हुआ करते थे। कालिदास विरोध करते हैं धनंजय से कि यह धनंजय तो धूर्त है, इसने नाम माला की रचना नहीं की। अरे इन नंगे दरिद्रों की क्या ताकत कि ऐसे महान नाम माला 25 की रचना करे। अरे ये तो हम ब्राह्मणों की रचना है, ये तो हम ब्राह्मणों की रचना है, इनके बस की बात नहीं है। तो धनंजय कभी बहुत इस बात से ऐसा उनके लिए घात पहुंचता है। वे कहते हैं राजन ऐसा नहीं है, ये कृति मेरी स्वयं की कृति है और मैं अपने गुरु मानतुम स्वामी के पाद मूल में मैंने ये स्तोत्र की ये नाम माला 25 की रचना करी जो बालक वर्ग के लिए सहाय है, ऐसा उन्होंने वहां पर कहा। तो वो कालिदास कहता है कि मैं इनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। कालिदास और धनंजय कवि की शास्त्रार्थ होती है और धनंजय कवि तो विद्वान थे, महान विद्वान थे और शास्त्रार्थ में जब कालिदास अपने आप को हारता पाता है तो कहता है कि इनसे मैं शास्त्रार्थ क्या करूं, अरे इनके गुरु को बुलवा, वो मेरे स्तर के हैं, उनसे शास्त्रार्थ हो तो मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा, मैं इनसे शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। यद्यपि राजा भोज बात को समझ रहा था लेकिन फिर भी उसके लिए शास्त्रार्थ आदि में बहुत रुचि होती है और उसने क्या कहा कि ठीक है, इनके गुरु मानतुम को बुलाया है। आचार्य मानतुम स्वामी के पास संदेशा दूत के माध्यम से पहुंचाया गया कि हे स्वामी आपको राज दरबार में राजा भोज बुलाया है शास्त्रार्थ। तो वे मुनिराज के आचार्य परिवेश जो बहुत सहज होते हैं सहसा से जवाब दिया कि हम मुनि तो राजपाट ग्रह के त्यागी होते हैं, हम किसी के आमंत्रण पर नहीं जाते, हम तो यही मन में ध्यान करते हैं। और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। 2 बार 3 बार हो गया, राजा ने बार बार अपना संदेशा भिजवाया और उनके लिए यही जवाब मिला। तो कालिदास उपहास उठाते हुए कहता है कि देखा राजन कि कैसे ये कुछ नहीं जानते, ये कुछ भी नहीं जानते और आपकी राज्य आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, आपका घोर अपमान है। ऐसा सुन करके राजा भोज क्रुद्ध होता है, रुष्ट होता है और उन्हें बलपूर्वक बंदी बना करके राज भवन में उपस्थित होने की आज्ञा देता है। और सैनिकगण जाते हैं और बंदी बना करके उन्हें बांध करके और राज्यसभा में उपस्थित करते हैं। उपसर्ग जान करके आचार्य मानतुम स्वामी मौन को धारण कर लेते हैं। राजा नहीं आने के कारण को पूछता है, बहुत से प्रश्न करता है, पर आचार्य महाराज एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो उनका अपमान जान करके फिर कालिदास उनका उपहास उड़ाता है कि राजन यह तो आपका घोर अपमान है। राजा क्रुद्ध होकर के और क्या करता है, कितने तालों में डलवा देता है, 48 तालों में, 48 कोठरियों में उनको ताले से बंद करवा के कारागृह में डाल देता है। उनके पूरे शरीर पर सिक्कर यानी चेन से बांध दिया जाता है, पूरा शरीर उनका छिड़ जाता है सिक्कर से, चेन से, उनके लिए चलने में भी नहीं बनता है। इस प्रकार से वे कारागृह में बंद हो जाते हैं और वो कारागृह में भी बैठे बैठे वहां क्या करते हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आदिनाथ प्रभु का स्मरण करते हुए भक्ति करते हैं और भक्तामर स्तोत्र की रचना होती है। उनके भक्ति का, उनके समर्पण का, उनकी विशुद्धि का प्रभाव है कि एक करके पूरे के पूरे 48 ताले टूट जाते हैं और आचार्य मानतुम स्वामी बाहर कारागृह से आ जाते हैं। सैनिकगण बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, भय खाते हैं, डर जाते हैं और राजा के पास जाकर के बताते हैं कि ऐसा ऐसा सारे ताले टूट गए। राजा को विश्वास नहीं होता है और राजा खुद चल करके आता है और सारा दृश्य देखता है। तो
आचार्य श्री मानकुंड स्वामी की भक्ति के सामने समर्पित हो जाता है, नम्रीभूत हो जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है। इस प्रकार से जैन धर्म की महती प्रभावना होती है। मेरा आप सभी से प्रश्न है कि क्या आचार्य श्री मानकुंड स्वामी ने ताले तोड़ने के लिए भक्तावली स्तोत्र की रचना की थी? ताले तोड़ने के लिए तो नहीं की थी। ये बात अलग है कि उनकी भक्ति के प्रभाव से ताले टूट गए, लेकिन आचार्य श्री ने ताले तोड़ने के लिए भक्तावली स्तोत्र की रचना। और यही कारण है कि इसी बात को आधार बना करके इस भक्तामृत स्तोत्र से बड़े बड़े चमत्कार आदि की आशा की जाती है। अरे इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा जो भक्तामृत स्तोत्र का पाठ संसार के समस्त दुखों का अंत करके उत्तम सुख की प्राप्ति का कारण बनती है। ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी के प्रदान करने वाला ये भक्तामृत स्तोत्र, ये भक्ति है, तो क्या यह सांसारिक सुख को नहीं देगा? ऐसे छोटे छोटे सांसारिक सुख की आशा रखना, रोग सरदर्द आदि को दूर करने के लिए, घर के संकट, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए, इन बातों के लिए ये भक्तामृत स्तोत्र नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र तो इसलिए है, सबसे पहले हमें अपने स्तुति को निश्चय करना होगा और हम स्तुति भक्ति किस लिए कर रहे हैं इस बात को तय करना। और इस बात को तय करने के लिए तत्वार के सूत्र का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म मूलताम जातारम विश्वतत्वाम। क्या मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, अर्थात वीतराग, भेतारम कर्म मूलताम जातारम विश्वतत्वाम। वीतरागी जातारम विश्वतत्वाम सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, वे ही आप्त हैं, वही मेरे पूज्य हैं, वही आराध्य हैं। और उन आराध्य की आराधना इसलिए वंदे तदगुण वंदे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, उन जैसे पद की प्राप्ति के लिए यह स्तुति, यह स्तोत्र, ये भक्ति, ये आराधना का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये भक्तामृत स्तोत्र एक महान स्तोत्र है और इसके अंदर कहीं भी राग की पुष्टि नहीं की, कहीं भी राग का पोषण नहीं किया गया है। पूरे स्तोत्र में वीतरागता का कथन है। इस स्तोत्र की विशेषता है कि पहले 2 छंद में उन्होंने सिद्धांत को बताया आचार्य प्रभु ने, और दूसरे छंदों में क्या उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से बात को समझाया है। वीतरागता का पोषण करने वाला यह स्तोत्र इसलिए क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे आदिनाथ भगवान, हमारे पार्षनाथ भगवान कैसे है? वीतरागी है। कहीं भी मंदिर में आप देखो, आपको ध्यान आता है क्या? हमारे किसी भी मंदिर में, इतने मंदिर के दर्शन किए होंगे ना, इतने लोग बैठे हुए हैं देश देश में, जगह जगह में जाकर के, कर्नाटक के मंदिर में जाकर के दर्शन किए। कहीं भी ऐसी प्रतिमा भगवान की बताओ जहाँ भगवान आशीर्वाद देते हुए हो, है क्या? क्यों है क्या? भगवान है तो भगवान का आशीर्वाद देने वाला मूर्ति होना चाहिए ना। ऐसा किसी भी मंदिर में नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद देना क्या है? राग का प्रतीक है। हमारे प्रभु कैसे है? वीतरागी है, ऐसा यहाँ पर कहा। और यह स्तोत्र किसकी स्तुति की गई है? स्तोत्र के अंतर्गत आदिनाथ भगवान की स्तुति आचार्य श्री मानकुंड स्वामी द्वारा हुई है। और हम सभी ने आज अभी किसकी स्तुति की आराधना की? आदिनाथ प्रभु की आराधना की स्तोत्र के माध्यम से। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि स्तोत्र में 2 ऐसे शब्द हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? युगम युगाला। सबसे पहला शब्द क्या है? युगम युगाला।
भक्ता मरकरण मोहे मणिप्रभान मुद्योतकम दरिद्र पादतम विधानम सम्यक प्रणम जिनपाल युगम युगाता। युगम युगाता शब्द इस बात को संकेतित करता है कि युग के प्रारंभ में युगम युगाता आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम तीर्थंकर हुए। इस युग के प्रथम तीर्थंकर हुए जिन्होंने मोक्ष मार्ग का निरूपण किया, मोक्ष मार्ग को बताया। आदिनाथ भगवान से पूर्व कोई मोक्ष मार्ग को नहीं जानता था। जैन मुनि, दिगंबर मुनि कैसे होते हैं, उनकी छर्या कैसी होती है, जिन धर्म कैसा होता है, इन सबको बदलाने वाला यदि कोई था तो वो कौन थे? आदिनाथ प्रभु थे। इसलिए उनके लिए यहाँ पर क्या कहा? युगम युगादा। और दूसरे छंद में कौन सा शब्द आया है? प्रथमम जिनेन्द्रम। प्रथमम जिनेन्द्रम अर्थात प्रथम जिनेन्द्र, अर्थात प्रथम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ भगवान। इन दो शब्दों को अगर गौण कर दिया जाए, इन दो शब्दों को अगर हम हटा दें, इन दो शब्दों के बारे में हम थोड़ी देर के लिए विचार नहीं करें, तो यह पूरा का पूरा स्तोत्र हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों के लिए। ये आदिनाथ भगवान की स्तुति के अंतर्गत आचार्य श्री माधव स्वामी ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है। वासुकुल भगवान, शांतिनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, मुनि सूरजनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, ये सारे भगवान में और आदिनाथ शांतिनाथ में कोई अंतर नहीं है। पूरे स्तोत्र के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति की गई है। और कुछ छंदों के माध्यम से थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। कितनी अच्छी बात है। छठे छंद में जाता, छठे काव्य अल्पसुतम सुतवताम अभ्यास, जहाँ पर हमारे लिए शिक्षा लेने की बात है कि थोड़ा सा ज्ञान होते ही, थोड़ा सा हमारे लिए समझ होते ही हम अपने आप को बहुत ज्ञानवान मानने लग जाते हैं। हम दुनिया को उपदेश देने निकल पड़ते हैं। लेकिन विचार करो, इतने महान आचार्य श्री माधव स्वामी जैसे आचार्य के सामने हम जैसों की क्या औकात है। ऐसे महान आचार्य होकर के भी वो कहते हैं अल्पो सुतम सुतवताम परिहास। मैं कैसा हूँ? मैं अल्प श्रुत हूँ, मुझमें इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो ज्ञानियों के उपहास का कारण हूँ, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए बाध्य हूँ। आप कहोगे कि ताकत है नहीं स्तुति करने की, आप खुद कह रहे हो कि मेरे अंदर वो शक्ति, वो ताकत नहीं है स्तुति करने के लिए, तो फिर स्तुति क्यों कर रहे? आचार्य कहते हैं तो भक्ति आपकी भक्ति की वशीभूत स्तुति करने के लिए बात हो। आपकी भक्ति ही आपकी स्तुति में कारण है। ऐसा आचार्य से हमें संदेश देना चाहिए। ज्ञान का अभिमान न हो। आगे क्या कहते हैं? 10वें स्तोत्र में कहते हैं नाट्य उत्तम भूषण। हमारे भगवान ऐसे भगवान है जो भक्त को अपने समान माने। भगवान का भक्त, भगवान का पुजारी अपनी पूजा, अपनी भक्ति के फलस्वरूप एक दिन खुद उनके समान हो जाता है, पूज हो जाता है। आगे कहते हैं ये शांत राम रुचि जी परमानंदम। हे प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में जो परमाणु थे उतने ही थे जिससे आपका निर्माण हो गया। इसलिए आप जैसा शांत रूप इस पूरे लोक में कहीं और दिखाई नहीं देता है। दीपक से, सूर्य से, चंद्र आदि से उपमा देकर के तुलना की कि प्रभु आप अद्वितीय चंद्र हो, आप अद्वितीय सूर्य हो, आप अद्वितीय ऐसे दीपक हो जिसमें न तेल है न बाती है, फिर भी सदाकाल प्रज्वलित रहते हो, प्रकाशमान रहते हो। ऐसा कहा। आगे कहते हैं ज्ञान यथा कोई बात हे प्रभु, जो ज्ञान आपके अंदर शोभा को पाता है, आपके अंदर सुंदरता को पाता है, स्थान को पाता है, वह अन्य कहीं और नहीं पाता। ठीक ही अन्य कहीं देवी देवताओं में नहीं पाता,
क्योंकि कांच की जो चमक है और हीरे की जो चमक है उसमें अंतर होता है। जो हीरे की चमक है वो कांच में नहीं हो पाती। इसी प्रकार से आपके अंदर जो ज्ञान है वो अन्य कहीं और शोभायमान नहीं होता। और कहा हे प्रभु, ये बात अच्छा हुआ कि आपके दर्शन करने से पूर्व मैंने अन्य समस्त देवी देवताओं के दर्शन मन्ने वरम हरिहरादे दृष्टा दृष्टेश्वरेश्वर दोष नहीं वीक्षितेन भवता प्रियन नान्या कश्चिन हरति नाथ भगवांतरे की प्रभु, मेरे नयन कहीं भी शांति को संतोष को नहीं प्राप्त होते। मैंने हरिहर आदि अनेक देवी देवताओं के दर्शन किए, लेकिन प्रभु उसके बाद आपको पाया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने सच्चे देव, सच्चे प्रभु, सच्चे परमात्मा को पा लिया है और मेरे नयन अब कहीं और संतोष को प्राप्त नहीं होते। आप क्यों बताओ, आपको कहीं और दर्शन करके शांति की प्राप्ति होती है? कहीं और आपके लिए आस्था होती है? कहीं और कोई देवी देवता आपके आकर्षण का केंद्र बनता है? जो आस्था, जो शांति, जो संतोष हमें आदिनाथ प्रभु के चरणों में प्राप्त होती है, पार्श्वनाथ शांतिनाथ प्रभु के चरणों में प्राप्त होती है, जगत में और कोई स्थान है जो हमारे लिए उस संतोष, उस शांति को प्रदान करता हो? क्योंकि जो देव हमें प्राप्त है, जो सच्चे देव हमें प्राप्त हो गए, ऐसे सच्चे देव को प्राप्त होकर के फिर कोई भटकने का, फिर कोई और विकल्प नहीं रह जाता। आगे क्या कहते हैं, अनेक नामों से है ना, आप कहा क्या परमात्मा हो, उनकी माँ की स्तुति की कि जगत में अनेक पुत्रों को जन्म देती वाली माएँ होती हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाले ये प्रभु, माँ तो एक ही हो सकती है। ठीक ही है, सूर्य को उदित करने वाला दिशा एक और एक मात्र कौन सा होता है? पूर्व दिशा से ही जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार से आपको जन्म देने वाली माता तो एक ही हो सकती है। इसी प्रकार से विभिन्न नामांकरणों से भगवान की स्तुति की गई। भगवान को शंकर कहा, हे प्रभु आप ही बुद्ध हो, आप ही क्या हो? ब्रह्मा हो। तीनों लोक में शांति का कारण होने के कारण आप ही शंकर हो। विद्वानों के द्वारा आपका ज्ञान पूछे, इसलिए हे प्रभु आप ही बुद्ध हो। तीनों लोक में, तीनों लोक के प्राणियों के लिए मोक्ष का मार्ग बताने वाले होने के कारण प्रभु आप ही ब्रह्म हो। हमारे भगवान के आगे 1008 लगाए, हमारे मुनिराज के आगे 108 और हमारे माता जी के आगे 105 लगाते कि नहीं लगाते? क्यों लगाते हैं? भगवान के नाम के आगे 1008 लगाते हैं, क्योंकि जन्माभिषेक के बाद जब साधारण सुमेरु पर्वत पर बालक भगवान को लेकर के जाता है तो 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करता है। 1008 नयन को बना करके नेत्रों के माध्यम से भगवान के दर्शन करता है। 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है। भगवान के शरीर में, भगवान के अंदर 1008 गुण पाए जाते हैं, इसलिए भगवान के आगे 1008। बाहुबली भगवान के सामने 1008 नहीं लगेगा, श्री राम सुग्रीव भगवान के सामने 1008 नहीं लगेगा। सिर्फ तीर्थंकर भगवंतों के आगे 1008 लगता है। और मुनिराज के अंदर 108 गुण होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? 108। और माता जी के अंदर 3 गुणों की कमी होती है। एक महावती 85 पहले उनके अंदर 3 गुणों की कमी होती है। सबसे पहला क्या कि वे स्थिति भोजन नहीं करते, खड़े होकर के आहार नहीं लेते, भूमि शयन नहीं कर सकते, भू शयन नहीं करते। 28 मूल गुणों में 3 मूल गुण कम पाए जाते हैं। भू शयन नहीं करते और परिग्रह की धारी होते, वस्त्र वगैरह रखना पड़ती है, इसलिए परिग्रह। इस प्रकार से 3 मूल
इसलिए क्या हो गया, उनके नाम के आगे 105 लगाया जाता है। आगे क्या कहा, उम्मीद पंकज पुंज का अष्ट प्रातिहार की यहाँ पर स्तुति की गई। अष्ट प्रातिहारों को बताया गया 28 से 35 में। अष्ट प्रातिहार कौन कौन से? अष्ट प्रातिहार के नाम याद है? अभी पूजा करते थे, अपन रोज पूजा करते तो वो शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। उसमें कहते ना, दिव्य विठल बहुपन की वर्षा दुर्व्यासन वाणी सरसा छत्र चर मंडल धारी दिव्य विठल यानी कल्पवृक्ष, बहुपन की वर्षा का पुष्प वृक्ष, बहुपन की वर्षा, दुंदुभी, दुंदुभी वाद्य, आसन सिंहासन, वाणी सरसा दिव्य ध्वनि, दिव्य विठल बहुपन की वर्षा, दुंदुभी आसन वाणी सरसा छत्र चमर और भामंडल। हो गए ना? हो गए? ठीक तो देख लेना, टाइम इतना नहीं है, पूजन की लाइन पर विचार करना, अष्ट प्रातिहारों के नाम इसमें देख लेना याद हो जाएगा। फिर आगे क्या कहा कि प्रभु समोशरण के बाद आपका विहार होता है तो देवों द्वारा आपके पाद कमलों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। उन्नीत पंकज कुंजिकांति वाले श्लोक से। फिर आगे क्या कहा कि हाथी का भय, सिंह का भय, अग्नि का भय, सर्प का भय, युद्ध का भय, समुद्र का भय, रोग का आदि का भय टल जाता है। इस बात पर मत ऐसा सोचना विचारना कि हाथी सामने आ जाए, सर्प सामने आ जाए तो हाथी वाला श्लोक पढ़ेंगे, सर्प वाला, सिंह वाला श्लोक पढ़ेंगे तो आदिनाथ भगवान आकर के हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा है क्या? सर्प काट दे, सर्प सामने आ जाए तो सर्प वाला श्लोक पढ़ लेगा और आदिनाथ भगवान नहीं आए तो फिर क्या कहना कि प्रभु आप कैसे हो, मैंने इतनी भक्ति से स्तोत्र का पाठ किया और आप ऐसे सर्प से मेरी रक्षा करने में आए। लेकिन ऐसा नहीं है। अचल हम तुम स्वामी क्या कहते हैं, ऐसी भक्ति करने वाले के जीवन में सर्प और हाथी आदि, अग्नि आदि, व्याधि आदि किसी प्रकार का कोई संकट उसके जीवन में आता ही नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी स्वार्थ को लेकर के भक्ति की बात नहीं, निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ वांछा कामना से रहित होकर के निष्काम भक्ति ही हमारे यहाँ फलदायी है। ऐसी भक्ति आराधना किसी भी वांछा और कामना के से साथ होकर के नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ ही देख लो, देख लो, हमारी अम्मा बैठी हुई किनकी अम्मा है? विनय जी की ना, आपकी अम्मा है। और घर का छोटा बच्चा रोज उनको बोलती है, ये बेटा पानी पिला दे, ये बेटा पानी पिला दे, तो क्या कहती है वो बच्चा? क्या कहता है? कैसा हो, कैसा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या कह देता है? पानी तक लाके नहीं देता और शाम को कभी आकर के पाँव दबाने लग जाए। जी अम्मा, तो अम्मा समझ जाती है कि तेरे को कोई काम है, जब तो पाँव दबाता। पैसे निकाल करके दे देती थी, ले 50 का नोट, ले 100 का नोट, ले 200 का नोट, तेरे लिए कोई काम अगर ऐसे तो आता नहीं है, ऐसे तो पानी मांगने पर नहीं आता है, तो ऐसे तो तू है तो हाथ पाँव दबाने आ गया, जरूर तेरे लिए कोई काम होगा। बिना बोले, बिना ऐसे बताए तो क्या समझ जाते हमारे माता पिता, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे मन की बात को बिना बोले जाने लेते हैं। अरे वो तो तीनों लोग के पिता है, जगत पिता है, जगत के नाथ है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए उनसे किसी भी प्रकार की कामना करने की जरूरत नहीं, इच्छा करने की जरूरत नहीं है। कामना, इच्छा, वांछा से रहित होकर के भक्ति, ये स्तोत्र पाठ अपने फल को प्राप्त होता है। आगे क्या प्राप्त? पश्चाशुनाश, सारे भयों का, सारे विकारों का, सारे हीनता का नाश
इस सच्ची भक्ति के माध्यम से होता है। और 48वें श्लोक में कहा, समुपैति लक्ष्मी कहकर के कहा, जो भक्त, जो जिनेंद्र भक्त अपनी भक्ति करता हुआ, इस भक्तामृत स्तोत्र की भक्ति करता हुआ इन 48 काव्यों का माला अपने हृदय में धारण करता है, उस संसार के उत्तमोत्तम सुख को भोगता हुआ मोक्ष रूपी सुख को, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त होता है। हम सभी भक्तामृत स्तोत्र के अर्थ पर विचार करते हुए इसके साथ को उपलब्ध हो, हम सभी का हित हो, हम सभी का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ यही तक बोले पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत से परमेष्टि भगवान की, और पार्श्वनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासनाथ महादेव भगवान की, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अचेर श्री कुमकुम गुरुदेव की, अचेर श्री महाकुंज जी स्वामी की, अचेर गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयदीप जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कमों महाराजों की, द्वादशांगी रानी माता की, श्री भक्तामृत आराधना की, जैन धर्म की, महाराज की